नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा धन स्थान के अंदर यदि कोई भी ग्रह बैठा हो तो वो किस तरह के परिणाम आपको देने वाला होता है, क्या कहना है ज्योतिष के अलग अलग ग्रंथों का, कौन सा ग्रह यहाँ पर बैठकर आपको बेहद धनवान बनाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और कौन सा ग्रह इस भाव में बैठकर आपके धन को नुकसान देने वाला, कुटुंब को नुकसान देने वाला होता है। आज बात करेंगे इस विषय में। धन स्थान में प्रत्येक ग्रह की उपस्थिति पर ज्योतिष शास्त्र का क्या कहना है, चर्चा करते हैं। सूर्य से शुरू। यदि धन स्थान में सूर्य हो तो जातक देखने को मिलता है कि जातक बुद्धि का प्रयोग कम करने वाला होता है, मित्र और कुटुंब का विरोधी होता है, वाहन से कष्ट पाने वाला होता है, लेकिन ऐसा जातक पुत्रवान होता है। ऐसे जातक को राज्य के द्वारा दंड मिलने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। ऐसे जातक के मुंह में किसी प्रकार का रोग हो सकता है। नेत्र और शरीर में अक्सर पीड़ा ऐसे जातक को परेशान करती है। ऐसे जातक को अपनी शिक्षा में रुकावटों का सामना करना ही पड़ता है। जिद्दी और क्रोधी ऐसा जातक निश्चित तौर से देखा जाता है। यदि दूसरे भाव में सूर्य हो और शनि की दृष्टि सूर्य पर न हो तो जातक निश्चित तौर से धनवान भी होता है। यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए तो जातक के धन का नाश होता है और जातक दरिद्रता भोगने वाला होता है। साधारण तौर से यदि बात की जाए तो ऐसे जातक का धन चोरी हो सकता है और राज्य के कारण भी उसका धन का काफी नुकसान हो सकता है। ऐसे लोग अधिकतर विदेशों में रहने वाले होते हैं या दूर रहने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को 17वें वर्ष में और 25वें वर्ष में अचानक धन की हानि का योग बना रहता है। दूसरे भाव में चंद्रमा। यहां चंद्रमा होने से जातक बहुत तेजस्वी, राज्य के द्वारा या अपने समाज के लोगों के द्वारा सम्मानित, लेकिन जिद्दी, शानदार धनवान, सोना चांदी आदि धातुओं के साथ या धातुओं के आभूषणों से सुसज्जित, बड़े कुटुंब वाला, और ऐसा जातक उदार होता है, दयालु प्रवृत्ति का होता है। लेकिन ऐसे जातक में संतोष की कमी, धैर्य की कमी ऐसे जातक के अंदर देखने को मिलती है। ऐसे लोगों की बड़ी बहन या बेटी के धन का नाश होते भी अक्सर देखा जाता है। यदि चंद्रमा पूर्ण हो अर्थात पूरी तरह से बली हो तो जातक सर्वथा सुखी होता है, पुत्रवान होता है, विशेष धनवान होता है, अनेक विद्याओं का जानने वाला होता है। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पर सेकंड हाउस में कमजोर हो जाता है तो जातक रुक रुक कर बोलने वाला, धन का नाश करने वाला, कम बुद्धि वाला और रूखे व्यवहार वाला होता है। चंद्र की पूर्णता और चंद्रमा की क्षीणता इस भाव के शुभ अशुभ का निर्णय करने वाली होती है। दूसरे भाव में मंगल। इस भाव में मंगल होने से जातक निर्धन होता है, दयाहीन, बुद्धिहीन, कुटुंब का, मित्रों का विरोधी, क्रोधी, अक्सर फालतू शब्द बोल जाने वाला या गलत शब्द बोल जाने वाला, कम पढ़ा लिखा, या कहा जाए कि शिक्षा पूरी नहीं होती ऐसे लोगों की। लेकिन ऐसे व्यक्ति को समय समय पर धन का लाभ अक्सर होता रहता है। ऐसा जातक अपनी स्त्री और अपने भाइयों से कलह करने वाला, खेती और अपने कॉमर्शियल कामों को करने वाला होता है। ऐसा जातक अपने घर से दूर के स्थानों में निवास करने वाला या विदेशों में रहने वाला भी हो सकता है। ऐसे जातक को ऐसे भोजन करना जो कि ठीक नहीं माने जाते, अखाद्य पदार्थों का सेवन करने वाला ऐसा जातक हो सकता है।
कई स्थितियों में देखा जाता है कि दूसरे भाव में मंगल के होने पर जातक जुआरी भी होता है। शारीरिक और नेत्र दोष से, नेत्र रोग से पीड़ा पीड़ा ऐसे जातक को अक्सर बनी रहती है। इस स्थान में विद्वानों ने मंगल को निष्फल कहा है। कई विद्वानों ने कुंडली के दूसरे भाव में मंगल को निष्फल कहा है। हालांकि मंगल राजयोग कारक भी हो तो भी विशेष धन अर्जन नहीं कर पाता, धन का विशेष सुख प्राप्त नहीं कर पाता यदि कुंडली के दूसरे भाव में मंगल हो। लेकिन ऐसे जातक को अपने पैतृक धन और विभिन्न प्रकार के आभूषण प्रचुर मात्रा में मिलते देखे जाते हैं। मंगल यदि अपनी राशि मेष या वृश्चिक में या उच्च राशि मकर में हो तो जातक विशेष तौर पर किसी न किसी सब्जेक्ट का विद्वान देखा जाता है। कुंडली के दूसरे भाव में बुध, द्वितीय स्थान में बुध होने से जातक विद्वान, वेदज्ञ, वेदों का जानने वाला, वेदों को पढ़ने वाला, विज्ञान में पारंगत या विज्ञान की विधियों में कुशल, दृढ़ संकल्पी, उत्तम स्वभाव का, शानदार वक्ता, गुरु का मान सम्मान करने वाला, पुत्रों से सुसज्जित, यानी ऐसे जातक के कई पुत्र होते हैं और ऐसा जातक राज्य से मान सम्मान पाने वाला होता है। ऐसा जातक अनेक रास्तों से धन को पैदा करना जानता है। अनेक मार्गों से ऐसे जातक को धन की प्राप्ति होती रहती है। अगर ऐसे जातक का धन नष्ट भी हो जाता है तो ऐसे जातक को फिर से धन की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात ऐसे जातक के पास हमेशा धन बना रहता है। बड़ी बात यह है कि ऐसे जातक के पास बड़ी मात्रा में खुद का कमाया हुआ पैसा जरूर होता है। अपने ज्ञान द्वारा धन अर्जित करने में ऐसा जातक विशेष तौर पर कुशल होता है, उन्नतिशील होता है, या कई बार ऐसा जातक बहुत उच्चाधिकारी भी देखा जाता है। बुध पर अगर चंद्रमा की दृष्टि हो तो धन के नष्ट होने की स्थिति बनती है, चर्म रोग की स्थिति भी बनती है। यदि बुध ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में पाप ग्रह के साथ हो, पाप ग्रह की राशि में हो या नीच राशि में हो तो जातक को विद्या का अभाव, या कहते हैं कि विद्या का साथ ना मिल पाना, विद्या का सहयोग ना मिल पाना, दुष्ट स्वभाव का, कपटी, वात रोगी होता है। शुभ ग्रह के प्रभाव से जातक, यदि कुंडली के दूसरे भाव में बुध है और उस पर शुभ ग्रह का प्रभाव है तो जातक बेहद विद्वान और धनवान होता है। बुध यदि गुरु के साथ या गुरु से दृष्ट हो तो जातक उच्च कोटि का गणितज्ञ हो सकता है। यदि कुंडली के दूसरे भाव में बुध शुभ है तो जातक को 15 वर्ष की एक छोटी अवस्था के आयु के अंदर अंदर ही अनेक विद्याओं की प्राप्ति ऐसा जातक कर लेता है। कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, धन के कारक बृहस्पति जब धन स्थान में बैठते हैं तो जातक विद्वान होता है, गुणी, यश संपन्न, मान सम्मान से भरपूर। ऐसे जातक को मान सम्मान बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। जातक सम्माननीय होता है, अर्थात दूसरे लोगों से आदर पाने वाला होता है, बुद्धिमान होता है। ऐसे जातक कई कीर्तिमान स्थापित करने वाले होते हैं, हर काम को आगे बढ़कर करने वाले होते हैं। ऐसा जातक अत्यंत व्यवहार कुशल होता है, मृदुभाषी होता है। ऐसा जातक विशेष तौर पर स्मार्ट देखा जाता है और कुटुंब का जुड़ा हुआ धन प्राप्त करने में सक्षम होता है। गुरु पर यदि बुध की दृष्टि हो तो जातक कई बार निर्धन हो जाता है, धन का नाश हो जाता है। गुरु यदि उच्च के हों या स्वग्रही हों तो जातक महाधनी बना रहता है। पाप प्रभाव में गुरु हो तो जातक की शिक्षा में अनेकों विघ्न देखने को मिलते हैं। ऐसा जातक झूठ बोलने वाला, क्रूर मिथ्या भाषण करने वाला और ठगी करने वाला होता है। यदि गुरु नीच राशि में हो तो जातक नशेबाज, चरित्रहीन, कुटुंब का नाश करने वाला होता है या कुटुंब की मान मर्यादा को भंग करने वाला होता है।
शुभ गुरु की स्थिति में 16वें वर्ष में विशेष धन धान्य की प्राप्ति में जातक सफल होता है। बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव में यदि शुक्र हो तो। दोस्तों, कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र होने से जातक विविध कलाओं का, अनेकों तरह के ऐसे जातक के अंदर हुनर हो सकते हैं, या कुछ विचित्र हुनर, विचित्र कलाओं का भी जानकार हो सकता है। शुक्र की स्थिति से जातक मृदुभाषी, चतुर, धनी, अपने ज्ञान द्वारा लाभ प्राप्त करने वाला, आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाला, स्त्री जाति या स्त्री वर्ग के माध्यम से ऐसे जातक को जीवन में कई बार धन की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक उत्तम और स्वादिष्ट भोजन के शौकीन होते हैं, और एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि ऐसे जातक को समय समय पर जब भी उसकी इच्छा अच्छे भोजन की होती है, ऐसे जातक को अच्छा भोजन उपलब्ध भी हो जाता है। ऐसा जातक उत्तम वस्त्र और उच्च कोटि की भौतिकता प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक की स्त्री बेहद सुंदर होती है, लेकिन जातक के मन में अपनी स्त्री के प्रति प्रेम का अभाव देखा जाता है। बढ़िया वाहन प्राप्त करता है ऐसा जातक। ऐसे जातक की आंखें बहुत सुंदर होती हैं। यदि दूसरे भाव में शुक्र के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो जातक को रात्रिकालीन होने वाले नेत्र रोग, या ये कहा जाए कि रतौंधी आदि हो सकता है। चंद्रमा का शुक्र के साथ होना धन को नष्ट करने वाला होता है, धन में कमी करने वाला होता है। शुक्र पर चंद्र की दृष्टि हो तो धन प्राप्ति में रुकावटें भी लगातार बनी रहती हैं। अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव अगर शुक्र पर हो तो जातक विशेष धनवान होता है, किंतु ऐसे जातक का धन चोरी होने या नष्ट होने की संभावनाएं समय समय पर बनती हैं। ऐसे जातक को 32वें वर्ष की आयु में किसी सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती देखी जाती है। बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव में धन स्थान में शनि की स्थिति। यहां द्वितीय स्थान में, वाणी स्थान में, कुटुंब स्थान में शनि के होने से जातक अक्सर दुखी बना रहता है। धनहीन अर्थात दरिद्रता ऐसे जातक के साथ लगातार चलती रहती है। ऐसा जातक अपने मुंह में किसी न किसी परेशानी, मतलब किसी न किसी प्रकार के छाले या अल्सर या किसी तरह की परेशानी को झेलता रहता है। ऐसा जातक कई बार खराब काम करने वाला या गलत काम करने वाला भी होता है। ऐसा जातक पराये घरों में रहने वाला होता है। ऐसे जातक का ना अपना घर बड़ी मुश्किल से बनता देखा जाता है। भले ही कितना भी अच्छा पैसा जातक कमाता हो, अच्छा कमाने वाला हो, जातक को धन संचय में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसे जातक अपने किराए के मकानों में रहते हुए ज्यादा देखे जाते हैं। ऐसे जातक को लोहे के या लकड़ी के द्वारा धन प्राप्ति के बड़े संयोग बनते हैं। ऐसे जातक का धन राज्य के गुस्से के कारण या राज्य के किसी दंड के कारण नष्ट होता है। उसके बाद ऐसा जातक उसी राज्य से सम्मान प्राप्त करने वाला होता है जिस राज्य के कारण ऐसे जातक का धन नष्ट हुआ था। ऐसे जातक की शिक्षा अक्सर अधूरी रह जाती है। यदि शनि पाप ग्रह से दृष्ट हो तो जातक अर्ध शिक्षित होता है, नेत्र रोगी होता है। यदि शनि शुभ ग्रह से देखा जाए तो जातक धार्मिक, सत्य बोलने वाला, सच बोलने वाला, अच्छी बातें को कहने वाला होता है। ऐसे जातक में दया का भाव बहुत बड़ी मात्रा में देखा जाता है। समय समय पर ऐसा जातक परेशान लोगों की मदद करता हुआ देखा जाता है। एक मजे की बात यह देखने को मिलती है कि जिस जातक की कुंडली के दूसरे भाव में शनि होते हैं, ऐसे जातक के अड़ोस पड़ोस में अक्सर कोई ना कोई परेशानी किसी न किसी परिवार के साथ बनी रहती है। ये एक अजीब संयोग है। शनि यदि बुध द्वारा देखा जाता है, कुंडली के दूसरे भाव में शनि के ऊपर यदि बुध की दृष्टि पड़ जाती है तो जातक झूठे कामों से पैसा कमाने वाला, व्यसन करने वाला होता है। ऐसा जातक कई बार
निकृष्ट विद्याओं से अर्थात छोटे मोटे तंत्र मंत्र करके या किसी को ठगने वाले काम करके उनमें मस्त रहने वाला होता है या उनके द्वारा धन कमाता हुआ भी नजर आता है। मन ही मन ऐसा जातक कई बार दुखी देखा जाता है। ऐसे जातक अक्सर कर दुखी बने रहते हैं। जन्म कुंडली के धन स्थान में यदि राहु हो, यहां पर राहु हो तो जातक अक्सर घूमने वाला होता है। कभी यहां घूमना, कभी वहां घूमना, कभी फलाने शहर में घूमना, कभी वहां घूमना। ऐसे जातक को पुत्र संतान की चिंता बहुत ज्यादा व्याप्त रहती है। ऐसे जातक का धन अक्सर नष्ट होते हुए देखा जाता है। बड़ी संख्या में ऐसे जातक मछली का व्यापार या किसी और तरह की खरीद फरोख्त का व्यापार करते हुए देखे जाते हैं। ऐसे जातक को, जिस जातक की कुंडली के धन स्थान में राहु बैठा हुआ हो, ऐसे जातक को कई बार चोरी का पैसा या जुए सट्टे का, लॉटरी का पैसा भी मिलते हुए देखा जाता है। अगर राहु के साथ कोई पाप ग्रह भी कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ होता है तो ऐसे जातक के होठों के नीचे कोई बर्थ मार्क अक्सर देखने को मिलता है। धन स्थान में केतु। दोस्तों, यदि इस भाव में सर्वाधिक रहस्यमय ग्रह केतु बैठ जाते हैं तो जातक अपने कुटुंब का अक्सर विरोधी देखने को मिलता है। जातक के विचार बड़े अजीबोगरीब किस्म के होते हैं। कई बार ऐसा जातक अपने परिजनों को भी दुष्ट लगता है। ऐसे जातक के मुंह में किसी न किसी प्रकार का कोई रोग हो सकता है। ऐसा जातक नीच लोगों की संगत करने वाला हो सकता है और अपने ही परिवार के लोगों का विरोध करने वाला। लेकिन ऐसा जातक स्पष्ट वक्ता होता है, चाहे कितनी भी बात कड़वी हो मुंह पर कहने वाला होता है। ऐसे जातक का धन राज्य के द्वारा नष्ट किए जाने की संभावना बहुत बड़े स्तर पर बनी रहती है। दोस्तों, ये है 9 ग्रहों का कुंडली के धन स्थान में होने का ज्योतिष के ग्रंथों में वर्णित प्रभाव। सबसे बड़ी बात यह होती है कि कुंडली के अंदर केंद्र त्रिकोण के स्वामी जो भी ग्रह हों, कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 10वें, 5वें या 9वें, इन भावों के स्वामी जब भी कुंडली में धन स्थान में बैठे हुए ग्रह पर प्रभाव डालते हैं तो किसी न किसी मात्रा में जातक के धन को बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि ये कुंडली का पहला, 5वां, 9वां, चौथा और 10वां, ये भाव कुंडली के सर्वाधिक शक्तिशाली भाव या कारक भावों में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों के द्वारा वर्णित ये जानकारी, धन स्थान से जुड़ी ये जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।